दोस्तों हमारा 17 मार्च को 12वीं का इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ, इसलिए आपको पहले ही 2 अंक की वाले, 3 अंक की वाले, 4 अंक की वाले सभी प्रकार के आपके महत्वपूर्ण आपको कवर करा दिए और वस्तुनिष्ठ में आपको साथ साथ कवर कराते जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम क्या अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 4 हो गया, क्योंकि आपको पता है वस्तुनिष्ठ हमें क्या है, कोई फिक्स तो है नहीं, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए हर टाइप के मैं वस्तुनिष्ठ ला रहा हूँ। और इतिहास में और थोड़ा आपका फिक्स नहीं रहता, इसलिए हर टॉपिक से मैं आपको क्या है वस्तुनिष्ठ ला रहा हूँ। ये आपका लास्ट ही पार्ट रहेगा, पार्ट 4। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लास्ट एक मैराथन लाऊंगा, जिसमें आपके क्या है 12 अध्याय है इतिहास में। सभी अध्याय के ओके चैप्टर बाई चैप्टर हम क्या है एक ही वीडियो में कंप्लीट ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको वस्तुनिष्ठ मैराथन भी ला दूंगा। ओके, बाकी जो 4 वीडियो में आपको वस्तुनिष्ठ बताऊं उसे भी आपको जरूर सभी प्रैक्टिस करके रखना है वस्तुनिष्ठ। तो एक सपने के टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को जिंदगी कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बहुविकल्प प्रश्न पहला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ओके, महापरिनिर्वाण मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो ये आपका कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ। तो मैंने आपको क्या क्वेश्चन आंसर में समझाया था कि ओके, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सभी उनसे संबंधित है। महात्मा बुद्ध से सभी संबंधित है, लुम्बिनी भी है, सारनाथ भी है। अब आपको बताना है लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध किस प्रकार से संबंधित है और सारनाथ किस प्रकार से संबंधित है। कुशीनगर में तो क्या है महापरिनिर्वाण हुआ था, क्वेश्चन आंसर ने समझाया था। जैसे सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो अशोक ने बनवाया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लेकिन लुम्बिनी में हुआ था। ये अभी आपका बता दिए, देखिए लुम्बिनी का पूछ रहा था, लुम्बिनी का जन्म हुआ था। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वैष्णववाद में विष्णु के कितने अवतार है? तो विष्णु के क्या 10 अवतार माने जाते हैं वैष्णववाद में। नेक्स्ट गुटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की थी? तो 1854 में की थी। ओके, जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताया था कि अमरावती के स्तूप क्यों नष्ट हो गया, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ से जो पत्थर वगैरह थे काशी वाले सबको ले गया। ओके, तो गुटूर आंध्र प्रदेश में कमिश्नर थे। ओके, वो भी उन्होंने यात्रा की, तो वो भी पत्थर ले गए थे। तो कब यात्रा की थी? 1854 में। ओके, महात्मा बुद्ध का निर्माण हुआ तो इस बीसी में हुआ था, तो हो जाएगा 483 बीसी में। जैसे सांची को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? एकदम सिलेक्टेड है। तो सांची को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है उसमें आपका 1989 में दोस्तों क्या है शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सिख पंथ के 10वें गुरु कौन थे? तो आपके हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस यात्री ने दक्षिण भारतीय व्यापार और समाज का विस्तृत वर्णन किया था? तो आपका किया था इसमें दुआर्थ बरबोसा ने। ओके, नेक्स्ट हप्पी के भग्नावशेष की खोज की थी, इंपॉर्टेंट है। तो आपका राइट आंसर है कर्नल कॉलिंग मैगजीन ने। नेक्स्ट है यूनेस्को ने हप्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? तो इसका हो जाएगा आपका 1986 में घोषित किया। एकदम ये इस टाइप का क्वेश्चन सिलेक्टेड रहते हैं, पढ़ के रखना है। विजयनगर क्या था? तो विजयनगर क्या है? शहर भी था, एक राजधानी भी था और साम्राज्य तीनों था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अबुल फजल कौन था? तो अबुल फजल क्या है? उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबर का दरबारी भी कभी था, अकबरनामा का भी लेखक है और आईने अकबरी का भी लेखक है। तो आपका ये आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा। पोलज भूमि से आप क्या समझते हैं कि भूमि के प्रकार मैंने आपको हर प्रकार की भूमि बताई थी। पोलज भूमि कौन होती थी? जिसमें हर वर्ष खेती होती थी, यानी ये जो पोलज भूमि सबसे श्रेष्ठ भूमि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हर वर्ष क्या खेती होती थी, जबकि और भूमियाँ थी किसी में क्या है 1 वर्ष को गैप दे दिया जाता था, पर लगातार 3 साल खेती की जाती है। किसी में 3 वर्ष का गैप दिया जाता है, केवल 1 साल खेती की जाती है। ओके, जो आपकी लास्ट सबसे बेकार वाली भूमि बंजर भूमि होती है उसमें 5 साल छोड़ा जाता है, पर 1 साल खेती की जाती है। तो इस बार से मैंने आपको समझाया भी था। ओके, अगर क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं, जो मैं टॉपिक समझाया वो समझ लेते हैं, तो वस्तुनिष्ठ कहाँ समझते हैं? उन्हीं सब से आपके क्या बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े हैं, समझे हैं, तो आपको ये सब आपके बहुत सारे वस्तुनिष्ठ ऐसे ही आपसे बन जाएंगे। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस मुगल राजा ने की थी? तो अकबर ने की थी। राजमहल की पहाड़ियों के लोगों की आजीविका निर्भर थी। तो राजमहल के जो पहाड़ियों के लोग थे वो क्या जंगल पर निर्भर रहते थे। ओके, जंगल से ही मिली जो चीजें थी उनका उपयोग करते थे। रेगिस्तान की पूर्ति। महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश कौन सा है? तो भगवद गीता है। मनुस्मृति के अनुसार पैतृत्व जायदाद में हिस्सेदारी सभी क्या है पुत्रों की होती थी। ओके, मनुस्मृति के अनुसार पुत्रियों की कोई इसमें जो पैतृत्व जायदाद होती है इसमें कोई हिस्सा नहीं होता था, सभी पुत्रों की होती थी। ओके, जैसे महाभारत में उल्लेखित हस्तिनापुर डेडस में स्थित, तो अब क्या उत्तर प्रदेश में। संस्कृत ग्रंथों में परिवार के लिए डेडस शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत ग्रंथों में क्या परिवार को कुल बोलते हैं। महाभारत में डेढ़ अधिक श्लोक की संख्या है, तो महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोकों की संख्या है। इंपॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट है जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को डेडेस को समर्पित किया, तो सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां कौन थी? तो ये भोपाल की बेगम थी। ओके, नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं डेडेस में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। जैन धर्म के तीर्थकर हुए तो 24 तीर्थकर हुए टोटल। ओके, नेक्स्ट है अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है टोटल 24 तीर्थकर हुए, तो हमेशा इसमें से जो प्रथम तीर्थकर और आपका अंतिम तीर्थकर यानी 24वें तीर्थकर पूछा जाता है। तो आप बताइए जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे और 24वें तीर्थकर कौन थे? जैसे राजपूत औरतों द्वारा अग्नि दहन की प्रक्रिया कहलाती है तो जौहर कहा जाता है। ओके,
तेवर्नियर ने 1.5 बार भारत की यात्रा की, तो 6 बार क्या भारत की यात्रा की। ट्रेवल इन द मुगल अंपायर की रचना है, तो ये किसकी रचना है, ये वर्नियर की रचना है। वर्नियर की तरह ही डेडेस ने भी भारत की गरीबी का वर्णन किया, तो वर्नियर की तरह पिलसट है, उसने भी क्या भारत की जो गरीबी है उसका वर्णन किया था। इस्लाम के अनुयायियों का सर्वोच्च धार्मिक नेता डेडेस कहलाता है, तो क्या खलीफा कहलाता है। आगे देख लेते हैं, सत असत देख लेते हैं। पहला, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, तो आपका ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश का संकलन विनय पिटक में है, तो ये आपका ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन आगम प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, मैंने आपको भी समझाया भी था पिछले वाले ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में। ओके, अगर देखिए बौद्ध जो आपके बौद्ध की हम बात करते हैं, तो बौद्ध के लिखे गए थे आपके पाली भाषा में। ओके, जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे, जबकि जैन की जो धर्म के जो ग्रंथ थे वो आपकी प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। कन्फ्यूजन आती है, तो ये आप शब्द याद रखिए। ओके, तो इस शब्द से आपका क्या होगा कि आपका जो बौद्ध धर्म है, यानी मतलब बौद्ध धर्म है, तो किस भाषा में लिखे गए, पाली भाषा में लिखे गए थे ग्रंथ। ओके, जब बौद्ध के पाली भाषा में लिखे गए हैं, तो आपके जैन धर्म के प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। इस बार से मतलब थोड़ा सा आप हिंट बना के रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे पिटक ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा गया, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, तो आपका यह सत्य ही है। नेक्स्ट हमारा है, जेस रॉबर्ट नोबिली ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तेवर्नियर ने मुगल सेना के साथ कूच के अपने अनुभव को साझा किया, तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कूच यानी आपका युद्ध से। ओके, नेक्स्ट संयमित और सादगीपूर्ण जीवन चिश्ती संप्रदाय की प्रमुख विशेषता थी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। करकलाई अमाइल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है, ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभव के आधार पर की थी, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। खालसा पंथ के सदस्यों को 5 का यानी कृपाण, केस, कच्छा, कंघा और कंघी धारण करना अनिवार्य था, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख के पंथ के 9वें गुरु थे, तो आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, विजयनगर की किलेबंदी का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण यह था कि इसमें नगरों का नहीं घेरा गया था, तो आपका सत्य हो जाएगा। लोटस महल राजकीय केंद्र का सबसे सुंदर भवन में से एक था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लोटस महल के बारे में जरूर पढ़ के रखना है, क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया भी था। विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप में माने जाते, तो असत्य हो जाएगा। शिव जो विट्ठल भगवान है वो विष्णु के रूप में माने जाते। ओके, नेक्स्ट देख लेते सही जोड़ी है, इस प्रकार से हमारे रहने वाली है। पहले जैसे हमारा करकाई अम्मा थी, तो एक शिव भक्त थी। मारीची हो जाएगा दोस्तों आपका बौद्ध देवी। अंडाल हो जाएगा दोस्तों आपका विष्णु प्रेसी थी। शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा आपका फतेहपुर सिकरी। हिंद का तोता, तो हिंद का तोता कैसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को याद रखना है, हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। जैसे असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। साइमन कमीशन आया था आपका 1928 में। डांडी यात्रा हुई थी दोस्तों आपकी 1930 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या गांधी जी ने भाग लिया था, इसलिए आपको गांधी जी हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से रहना वाला सभी आपको डेट तैयार करना है। आपका भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने बग्गे आंदोलन, साइमन कमीशन, डांडी मार्च, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं सभी के आपको सन जरूर याद होना है चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका बन सकता है। आगे दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक बात में उत्तर। ओके, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर क्या आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, हिस्ट्री के कोर्स को ले सकते हैं। 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप में मैसेज आपको करिएगा, तो इसमें आपको क्या है कंप्लीट हिस्ट्री का आपको दोस्तों क्या पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले मानचित्र और साथ ही कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आपको पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा। फीस 199 रुपये है। होली का त्यौहार चल रहा है तो सीधे आपको क्या है 50% ऑफ कर दिया गया है, तो केवल 99 रुपये में आपको क्या है केवल 99 रुपये में आपको हिस्ट्री का कोर्स दे दिया जाएगा। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अंतर विवाह क्या क्या अर्थ होता है, तो एक ही गोत्र में विवाह करना, ये आपका अंतर विवाह हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था किस आधार पर थी, तो कर्म के आधार पर थी। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ कौन करते थे, तो राजा और सरदार करते थे। फ्रांसीसियों ने सांची के तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने के लिए किससे इजाजत मांगी थी, तो शाहजहां से, जो भोपाल की बेगम थी। ओके, जिस प्रकार से अमरावती के स्तूप का है सबको इसी से वहाँ से ले गया, वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं था, यानी उसके संरक्षण में नहीं था, तो जिसका ही मन हो जाता था कोई भी जो आता था व्यक्ति ले जाता था। ओके, तो सांची का जो पूरा स्तूप था ओके वो किसके संरक्षण में था, भोपाल की बेगमों के संरक्षण। तो वहाँ से कोई भी सामान अगर ले जाना है तो भोपाल की बेगमों से पूछना पड़ता था। ओके, तो ये शाहजहां से अनुमति मांगी थी। तब शाहजहां ने ओके तो फिर उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि अगर सबको यहाँ से ले जाएगा सामान इसी से मंगा कर, तो सांची के स्तूप में तो कुछ बचेगा नहीं, इसलिए उन्होंने क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का डुप्लीकेट बनाकर तोरण द्वार के क्या है उन लोगों को भेंट किया था। ओके, इस प्रकार से ये मैंने पूरी आपको कहानी बताई है, जिसमें आपको क्वेश्चन रहता है कि भोपाल की बेगमों की किस प्रकार से भूमिका थी सांची के संरक्षण में। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, उसमें मैंने आपको समझाता। पिटक कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के। बुद्ध चरितम किसकी रचना है, तो महाकवि अश्वघोष की। जैन धर्म के संस्थापक, यहाँ संस्थापक हो जाएगा तो कौन से, ऋषभ देव। के तो यही आपके क्या है प्रथम तीर्थकर माने जाएंगे। नेक्स्ट उपनिषदों की कुल कितनी संख्या है, देखिए कुल 108 है और मुख्य उपनिषद है आपके 13।
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की गाथाएं किसमें संकलित हैं? जातक कथाओं में है। नेक्स्ट, अलबरूनी किन भाषाओं का जानकार था? तो सीरियाई, फारसी, इब्रू, संस्कृत, ये सब भाषाओं का अलबरूनी को ज्ञान था। मीराबाई के गुरु हो जाएगा रैदास। दक्षिण भारतीय वैष्णव संत किस नाम से जाने जाते थे? तो अलवार नाम से जाने जाते थे। उलट बंसी किसकी रचना है? तो कबीरदास जी की रचना है। मापतंत्र विज्ञान है, तो मापने का विज्ञान है। अलवार संत उपासक थे, तो विष्णु के उपासक थे। विजयनगर को हप्पी नाम कैसे मिला? तो इस नाम का अभिवार मतलब उत्पत्ति का मतलब है, यहाँ की स्थानीय देवी मातृ देवी थी पंपा देवी के नाम से पड़ा। ओके, हप्पी का विजयनगर को हप्पी नाम कैसे मिला? तो यहाँ की जो मातृ देवी थी पंपा देवी, उनके नाम पर के हप्पी पड़ गया। क्लियर है? इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ बताएं, जितने बताएं सभी आप तैयार कर लीजिएगा। कंप्लीट मैंने आपको 4 पार्ट में वस्तुनिष्ठ जितना हो सकता है मैंने आपको कवर करा दिया है। अगर आप लास्ट मैराथन चाहते हैं वस्तुनिष्ठ की, जिसमें मैं आपको 12 के 12 चैप्टर की एक साथ एक वीडियो में प्रैक्टिस आपकी करा दूं, फास्ट रिवीजन करा दूं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो भी लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।